सांत्वना वैसे तो एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन जब इसे कोई व्यक्ति अपने भाव के साथ अपने व्यवहार में लाता है, तो निश्चित तौर पर ये किसी दुखी व्यक्ति को बड़ा संबल प्रदान करता है। तो आइए दोस्तों, सपनों की दुनिया में मैं नवीन आज आपको सुनाता हूँ ऐसी ही एक कहानी, सांत्वना। अस्पताल के बाहर बनी पट्टियों पर उदास बैठे कपिल को देखकर मैंने पूछा, कपिल क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? तो किसी गहरे ख्वाब में डूबे कपिल ने धीमी आवाज़ में कहा, भैया पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैंने कपिल की बात को बीच में रोकते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें हमेशा समझाया कि अभी जब तक चाचा का साथ है तुम कोई बिजनेस कर लो या दुकान खोल लो, लेकिन तुम्हें तो तैयारी करनी थी, कलेक्टर बनना था। अब दिक्कत तो होना स्वाभाविक है। मेरी बातों को सुनकर कपिल ने मन में भरा गुबार जैसे बाहर निकालते हुए कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, तैयारी की है। मुझे लगता था कि मैं शायद कर सकता हूँ, इसलिए तैयारी करने गया था। और सभी रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों की तरह जो बातें आप मुझे बता रहे हो, वो तो मैं भी जानता हूँ कि पापा के बीमार हो जाने से मुझे और मेरे परिवार को बहुत दिक्कतें आएंगी। इतना समझदार तो मैं हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे इन बातों की नहीं बल्कि किसी सहारे की ज़रूरत है जो कोई भी नहीं दे रहा है। कहते कहते कपिल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसकी ये बातें मेरी आंखों में भी आंसू लाने के लिए पर्याप्त थीं और मैं खड़े खड़े सोचने लगा कि कपिल बात तो एकदम सही कह रहा है। इस मुसीबत के समय सब उसको ताने मार रहे हैं, जबकि उसको इस समय किसी सहारे की ज़रूरत है। तो अगले ही पल मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम चिंता मत करो कपिल, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये शब्द सुनकर कपिल मुझसे ऐसे चिपक गया जैसे वो भगवान से पापा की तबीयत ठीक करने के साथ कोई ऐसी ही सांत्वना देने वाले व्यक्ति की मांग कर रहा हो। बस इतनी सी थी ये कहानी।